नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर सिर्फ चार दीवारों और छत का नाम नहीं है? यह एक ऊर्जा का मंदिर है। यह वह जगह है जहां आपकी आत्मा रोज विश्राम करती है, जहां आपके सपने जन्म लेते हैं और जहां से आपके जीवन की सारी तरंगे बाहर की दुनिया में जाती हैं। जब हम घर की चीजों को बिना सोचे समझे किसी और को दे देते हैं, तो हम सिर्फ वस्तु नहीं देते, हम उस ऊर्जा का एक हिस्सा भी दे देते हैं जो हमें संबल देती है। आज मैं आपसे उस गहरे रहस्य की बात करूंगा जो शायद आपने कभी गहराई से नहीं सोचा। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो अगर आप दूसरों को दे देते हैं तो आपके जीवन में धन, सुख और शांति का प्रवाह रुक सकता है। और शायद यही कारण है कि कई लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी गरीबी, तनाव और कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। पहली बात आती है घर की अनाज या भोजन। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यह आपकी समृद्धि का मूल्य है। परमहंस योगानंद कहते थे कि भोजन केवल शरीर को पोषण नहीं देता, यह आपके मन की तरंगों को भी प्रभावित करता है। जब आप घर का अनाज जो आपके परिवार की ऊर्जा से भरा है बिना किसी सोच और भावना के बाहर दे देते हैं, तो आप अपनी समृद्धि का एक टुकड़ा बाहर भेज देते हैं। अनाज आपके घर का प्राण है। इसे सही भावना से सही समय पर ही देना चाहिए, जैसे दान, भूखे को भोजन। लेकिन सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए आदत में या बिना जरूरत के देना आपके घर की लक्ष्मी को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि जैसे ही आप बार बार घर का राशन बांटने लगते हैं, महीने के आखिर में खर्च अचानक बढ़ जाता है? यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। दूसरी चीज है घर का नमक। नमक सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, यह आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है। जब आप बार बार घर का नमक किसी को देते हैं, तो आप अनजाने में अपनी नकारात्मकता को बाहर नहीं कर रहे, बल्कि अपने घर की सुरक्षा परत को पतला कर रहे हैं। योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उन्होंने ऊर्जा के प्रवाह और कंपन की शक्ति पर बहुत कुछ लिखा है। नमक आपके जीवन की स्थिरता का प्रतीक है। अगर इसे आप बिना सोच समझ के बाहर दे देंगे, तो घर की स्थिरता डगमगा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर के आंगन में खड़े हैं। वहां एक विशाल दीपक जल रहा है जो आपके घर की समृद्धि का प्रतीक है। हर बार जब आप बिना भाव के, बिना ध्यान के घर की यह चीजें दूसरों को दे देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप उस दीपक से थोड़ा थोड़ा तेल निकाल रहे हों। एक दिन वह दीपक मंद पड़ जाएगा। यही कारण है कि आज मैं यह संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप समझे कि देने और बांटने का अर्थ सिर्फ उदारता नहीं है, यह भी एक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक गणित है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें कभी भी किसी को कुछ नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। योगानंद हमेशा कहते थे कि सही भावना के साथ दिया गया दान आपके कर्म को हल्का करता है। लेकिन अगर आप आदत में, दबाव में या सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं, सांस, तो यह आपकी ऊर्जा को कम करता है। इसलिए पहला सबक यही है, घर के अनाज और नमक को सोच समझकर सही अवसर पर सही भावना के साथ ही बाहर दें। यह केवल शुरुआत है। आने वाले हिस्से में हम बात करेंगे उन 2 और चीजों की जो शायद आप रोज दूसरों को देते हैं और समझते हैं कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन वही आपके जीवन में रुकावट पैदा कर रही है। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी आर्थिक कठिनाइयां इन्हीं छोटी छोटी आदतों के कारण हैं? यही जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो हम चर्चा करेंगे वह आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और उन तीसरी और चौथी चीजों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर लोग दूसरों को दे देते हैं और फिर जीवन में अजीब सी रुकावटें महसूस करते हैं। तीसरी चीज है घर का पानी। सुनने में यह बहुत सामान्य लगता है, लेकिन याद रखिए, पानी केवल शरीर की प्यास बुझाने का साधन नहीं है, यह चेतना का वाहक है। पानी में स्मृति होती है। विज्ञान भी मानता है कि पानी आपके घर की ऊर्जा को सोखता है। जब आप अपने घर के घड़े या फिल्टर का पानी बार बार बाहर देते हैं, तो आप अपने घर के सकारात्मक कंपन को दूसरों के घर भेज रहे होते हैं। यह तब तक ठीक है जब तक आप यह सेवा भाव से और उचित अवसर पर कर रहे हैं, जैसे प्यासे को पानी देना।
लेकिन अगर यह आदत बन जाए, अगर यह बार बार बिना किसी सोच के होने लगे, तो धीरे धीरे घर में असंतुलन पैदा हो सकता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि हर तरल में जीवन की स्पंदन शक्ति छुपी होती है, इसीलिए पानी को साधारण मत समझिए। कोशिश कीजिए कि घर के पानी को सुरक्षित रखें और जब भी दें तो आभार और शुभकामना के साथ दें, ताकि जो ऊर्जा बाहर जा रही है वह आपके लिए भी शुभ बन जाए। चौथी चीज है घर की आग या अग्नि का स्रोत। यह बात प्राचीन भारतीय परंपरा में बहुत मानी जाती थी कि घर की चूल्हे की आग, घर के दीपक का ज्योत, यह सब आपके घर की लक्ष्मी और ऊष्मा का प्रतीक है। पुरानी कहावत है कि चूल्हा ठंडा होना घर की बर्बादी है। अगर आप बार बार अपने घर का दिया हुआ कोयला, जलता हुआ अंगार या चूल्हे की पहली आग दूसरों को दे देते हैं, तो यह आपके घर की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। यह केवल प्रतीकात्मक बात नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है। घर का चूल्हा केवल भोजन पकाने का साधन नहीं है, यह घर में जीवन शक्ति बनाए रखता है। इसलिए अपने घर की अग्नि को बिना सोचे समझे बाहर देने से बचिए। अगर देना पड़े तो पहले अपने मन में घर के लिए आशीर्वाद मांगिए, अग्नि को प्रणाम कीजिए और फिर दीजिए। सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि जब घर में अचानक चूल्हा बुझ जाए, गैस खराब हो जाए या रसोई में कोई दिक्कत हो जाए तो घर का वातावरण भारी हो जाता है। यह संयोग नहीं है, यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने घर की अग्नि को पवित्र माना और उसे सुरक्षित रखने की सलाह दी। योगानंद भी कहते थे कि जीवन एक पवित्र अग्नि है, इसे बचा कर रखो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम यह सब देना बंद कर दें तो क्या हम स्वार्थी बन जाएंगे? नहीं, ये स्वार्थ नहीं, ये जागरूकता है। जागरूकता ही आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। आप यह समझें कि जो भी आप देते हैं वह केवल वस्तु नहीं होती, वह ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगर यह आदान प्रदान सही तरीके से नहीं होता तो इसका असर आपकी मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अब जरा रुककर अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपने देखा है कि जब भी घर का राशन, नमक, पानी या आग बिना सोचे समझे बाहर जाती है तो घर में अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है या अचानक विवाद, बीमारी या परेशानी बढ़ने लगती है? यह ब्रह्मांड का संकेत है कि आप अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन नहीं कर रहे। यह संदेश आपके लिए है ताकि आप समझ सकें कि यह नियम डराने के लिए नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। अगला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां हम पांचवी और आखिरी चीज की बात करेंगे जो आपके जीवन की समृद्धि को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। और यह वह चीज है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या होगा अगर यह पांचवी चीज आपके घर की सबसे पवित्र चीज हो और आप अनजाने में उसे कमजोर कर रहे हो? क्या होगा अगर आप इस गलती को सुधार लें और आपके जीवन में धन, शांति और प्रेम का प्रवाह अचानक बढ़ जाए? अगले हिस्से में हम इसी गहरे रहस्य को खोलेंगे। यह ज्ञान आपके जीवन का संतुलन बदल सकता है। जुड़े रहिए। और अब हम आते हैं उस पांचवी और अंतिम चीज पर जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे गहरी है और अक्सर लोग इसे अनजाने में दूसरों को दे देते हैं और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी दरार बन जाती है। ये पांचवी चीज है घर का मनोभाव, घर की ऊर्जा। सुनने में यह बहुत साधारण लगेगा, लेकिन यही वह कारण है जिससे आपके घर की समृद्धि या गरीबी तय होती है। हर घर की एक सूक्ष्म आभा होती है, एक मानसिक वातावरण होता है जो वहां रहने वाले हर व्यक्ति के विचारों और भावनाओं से बनता है। जब आप बार बार दूसरों के साथ अपने घर की शिकायतें करते हैं, अपने घर के झगड़ों, तकलीफों और नकारात्मक बातों को बांटते हैं, तो आप अपने घर की ऊर्जा को बाहर फेंक रहे होते हैं। ये केवल शब्द नहीं होते, ये आपके घर की तरंगे होती हैं जो आप दुनिया में फैला रहे होते हैं। और ब्रह्मांड का नियम है कि जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। कल्पना कीजिए कि आपका घर एक मंदिर है और उसकी दीवारें हर दिन आपके शब्दों को सुनती हैं। अगर वे शब्द प्रेम, कृतज्ञता और शुभकामना के हैं तो दीवारें चमक उठती हैं, घर में बरकत बढ़ती है। लेकिन अगर वे शब्द शिकायत, गुस्से और डर के हैं तो दीवारें अंधेरी पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे घर की आभा कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों इस घर में सब गड़बड़ होने लगा है। ये गड़बड़ बाहर से नहीं आती, ये भीतर से पैदा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे,
तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य को गढ़ते हैं। अगर आप अपने घर के बारे में बार बार नकारात्मक सोचते हैं और दूसरों से कहते हैं कि हमारे घर में हमेशा परेशानी रहती है, तो आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हैं कि यही परेशानी बनी रहे। इसीलिए ये पांचवी गलती सबसे खतरनाक है। ये केवल गरीबी नहीं लाती, ये मानसिक शांति भी छीन लेती है। अब सोचिए, अगर आप इस पांचवी गलती को सुधार लें, अगर आप अपने घर की बात केवल प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मकता से करें, तो आपके घर का वातावरण बदल सकता है। जो भी कठिनाई है वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। जो भी रुका हुआ धन है वह नए मार्ग से आने लगता है। घर में हंसी बढ़ती है, रिश्तों में मिठास लौटती है। यह केवल मनोविज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। आज से आप यह संकल्प लीजिए कि अपने घर के बारे में कभी भी नकारात्मक शब्द नहीं कहेंगे। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप कहेंगे, हमारा घर पवित्र है, यहां शांति है, यहां समृद्धि है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह वाक्य आपके जीवन का सच बन जाएगा। तो आज आपने 5 चीजें जानी: नमक, अनाज, पानी, आग और घर का मनोभाव। यह पांचों चीजें घर की ऊर्जा के 5 स्तंभ हैं। इन्हें बिना समझदारी के दूसरों को देने का मतलब है अपनी नींव को कमजोर करना। पर अगर आप इन्हें सही भावना के साथ संभालें और जब भी दें तो प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ दें, तो यही चीजें आपके घर में और अधिक बरकत लेकर आएंगी। अब एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने घर की कल्पना कीजिए। देखें कि आपके घर की दीवारें रोशनी से भर रही हैं, आपका रसोई घर चमक रहा है, आपका पानी पवित्र हो गया है, आपका नमक आशीर्वाद में बदल गया है, आपकी अग्नि पवित्र है और आपका मनोभाव प्रेम से भर रहा है। क्या होगा अगर यह क्षण आपके जन्म से पहले आपकी आत्मा ने चुना हो, ताकि आप आज यह संदेश सुने और अपने जीवन की दिशा बदल दें? अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। आपके घर की ऊर्जा ही आपका भविष्य है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गहरे आत्मा को छू लेने वाले संदेश और मिले, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। यह चैनल आपके लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसा स्थान जहां हर शब्द आपके जीवन में रोशनी भरने के लिए बोला जाता है। जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गहरे रहस्य उजागर करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आज का यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपको कुछ सिखा गया हो, तो आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से लिखिए,